हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था हमारे चैनल में कि सर जो आपने पिछली बार कट ऑफ का वीडियो बनाया था, क्या उसमें आपने एआईआर का जिक्र किया था सर, या फिर आपने वहाँ पे स्टेट रैंक का जिक्र किया था? अगर एआईआर का आपने जिक्र किया था तो एआईआर में किस रैंक पे हमें कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है मध्य प्रदेश में? सर अगर आपने स्टेट रैंक का जिक्र किया था तो स्टेट रैंक पे मुझे किस रैंक पे कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होने वाला है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, एक डिटेल वीडियो बना दीजिए ताकि मेरे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये वीडियो अब उन बच्चों के लिए आ गया है। अब ध्यान से देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो स्टेट रैंक होती है, स्टेट रैंक में आपको किस रैंक में कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में हम वो चीज़ देखेंगे। प्लस यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे होंगे 2023 और 2024 के डेटा का। 2023 में आपकी एआईआर और स्टेट रैंक क्या थी, सिमिलरली 2024 में आपकी एआईआर और स्टेट रैंक क्या थी, जिसमें आपको डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले थे। फॉर एग्जांपल एमजीएम इंदौर, जीएमसी भोपाल, एनएचसी बीएमसी जबलपुर, जीआरएमसी ग्वालियर, एसएसएमसी रीवा। इन डिफरेंट कॉलेजेस के लिए किस मार्क पे, किस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, और इस साल क्या प्रोबेबिलिटी है कि किस मार्क्स पे हमारा कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं बता दूं आपको इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, पहला तो है आपका कंप्लीट कॉलेज वाइज नीट कट ऑफ डेटा। ये जो आपका प्रीवियस ईयर का डेटा है वो हम देखेंगे, और इस साल जो होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। किस किस के बारे में देखने वाले हैं हम, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दोनों के बारे में देखना है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कौन कौन से राउंड की बात कर रहे होंगे हम, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, इन सारे कट ऑफ की डिटेल में बात कर रहे होंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एनालिसिस है 2023 और 24 के बेसिस पे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब आप ऑल इंडिया रैंक की बात करते हो तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर आप स्टेट की बात करते हो तो स्टेट में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल किसी को 150 स्टेट रैंक पे एमजीएम इंदौर मिला था, ओके, तो इस साल किस पे मिलेगा आपको, या तो 145 पे मिलेगा या तो 155 पे, यानी 5-6 सीट्स का, 5-6 मार्क का बस डिफरेंस रहता है आपका। इसके बाद क्या देखेंगे हम, ईयर वाइज स्कोर एंड रैंक चेंजेस। कैटेगरी वाइज डेटा ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। जनरल कैटेगरी में किस मार्क पे, किस कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिलता है, ओबीसी कैटेगरी पे किस पे मिलता है, एससी कैटेगरी पे किस पे मिलता है, और एसटी कैटेगरी पे किस पे आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। क्या है, 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ये कैसे बना है, आपका लास्ट 2 ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे बना हुआ है, और आपका जो टारगेट स्कोर रेंज है फॉर एमिंग इन नीट 2025, यानी जो आपका टारगेट स्कोर रहा होगा उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम बेस्ट और मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस की भी बात कर रहे होंगे, यानी टॉप के जो कॉलेज होते हैं आपके, वो ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं, तो उन टॉप के कॉलेजेस के बारे में भी हम देखेंगे और पता करेंगे कि वो किस रैंक पे हमें अलॉट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉलेज विथ द बिगेस्ट इंक्रीज इन कट ऑफ, यानी किसमें कट ऑफ का चेंज सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। सेफ चॉइसेस कौन कौन सी होनी चाहिए फॉर बॉर्डर लाइन स्कोर्स इन ईच कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा कवर करके बताएंगे। और ये सीट मैट्रिक्स के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, बट एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि 2025 सेशन में 2 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हो रहे हैं। डोमिसाइल्स के कुछ रूल हैं, इन पे हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो का भी हम जिक्र आखिरी में करेंगे कि उस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें रखने वाले हैं और आपकी कैसे हेल्प हो सकती है। और ध्यान से देखिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं अभी से दे देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है और वो चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी, और कहीं वो कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दें जिसकी वजह से उनकी जो सीट है वो उन्हें ना मिले। इतनी आसान कहीं वो ऐसी कोई मिस्टेक ना कर दे जिसकी वजह से उनको ये सीट ना मिले।
ठीक है। कुछ चीज़ों का उन्हें अभी से एनालिसिस करके रखना है, कुछ चीज़ें अभी उन्हें याद करके रखनी है। जैसे प्रायोरिटी लिस्ट उन्हें पता होनी चाहिए कि वो किस प्रायोरिटी में अपने कॉलेजेस चूज़ करने वाले हैं और उनका प्रायोरिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस की स्ट्रेटजीज़ आपको अभी से बना करके रखनी है। कॉमन मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करनी है ड्यूरिंग सीट अलॉटमेंट, वो भी चीज़ मैं आपको इन सब के ऊपर देखिए मैं आपको अलग अलग वीडियो बना करके दूंगा, बट स्टिल आपको इसके बारे में अभी एनालिसिस करना चालू कर देना है, रिसर्च करना चालू कर देना है। टाइप ऑफ काउंसलिंग आपको पता है, स्टेट काउंसलिंग होती है और ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपको जानने चाहिए। कॉलेज रिसर्च बिफोर फिलिंग चॉइसेस, यानी चॉइस फिलिंग के पहले आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। रिफ़ंड रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिफ़ंड किस में हमें मिलता है, कैसे मिलता है, और अगर हम चॉइस फिल कर रहे हैं तो फ़ी हमें कब पे करनी पड़ती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग की टिप्स, कैसे चॉइस फिल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। राउंड वाइज स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा, ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद बैकअप प्लान्स लाइक जो बॉर्डर पे जिनके मार्क्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस सेशन में मिल जाए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इस चार्ट को। ये जो टेबल है हमें काफ़ी रिसर्च के बाद मिली, क्या है कि 2023 का डेटा इस टाइम पर ढूंढ पाना मुश्किल है, 2024 का तो चलिए बहुत जगह मिल जाता है। ठीक है, तो इस चार्ट में देखिए यहाँ पे सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड किए गए हैं, एमजीएम इंदौर से लेकर के सतना तक। 2024 में नीमच ऐड हुआ था, तो वो नीमच भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट को, तो इस चार्ट में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, क्या कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको कि जो AIR है वो बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा होगा आपको AIR का, लेकिन जो अलॉटमेंट रैंक है, ठीक है, MP स्टेट के अकॉर्डिंग, उसमें चेंजेस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत कम। जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आपको 150 पे मिल रहा है तो इस साल 155 रैंक पे MGM इंदौर मिल जाएगा, है ना, या फिर 145 रैंक पे। ठीक, तो वैसे ही हम कंपेयर करके चलते हैं कि स्टेट रैंक अगर आपकी कुछ भी आती है तो उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम MGM इंदौर की बात करते हैं। आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि MGM इंदौर 2023 में आपको 12,000 रैंक पे मिल रहा है, किसमें, AIR पे। यही चीज़ अगर आप 2024 में देखोगे तो ये 10,000 की रैंक पे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप MP स्टेट रैंक की बात करोगे तो इसमें भी 157 है और इसमें भी 157 है, यानी MP स्टेट रैंक सेम थी, 157 रैंक पे आपको MGM इंदौर अलॉट हुआ था लास्ट सीट। ठीक है, उसके बाद ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा था मैं। अगर आप OBC कैटेगरी की बात करोगे तो ध्यान से देखो, AIR आपको मिला था 16,151 पे OBC कैटेगरी पे 2023 पे, लेकिन 2024 की अगर आप बात करते हो तो ये चीज़ आपको मिली थी 14,738 रैंक पे। ठीक है, लेकिन आप स्टेट रैंक की अगर बात करते हो तो 217 और 260, थोड़ा सा ही स्लाइड डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 40 का, बट अप्रॉक्स सेम है। यानी कि अगर आपकी रैंक आती है 260 से 220 के बीच तो आपको OBC कैटेगरी में MGM इंदौर इस साल मिल रहा होगा 2025 में। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हो किसकी, EWS कैटेगरी की, किसकी बात करते हो, अगर आप EWS कैटेगरी की बात करते हो तो ये आपको मिला था पिछले साल, ध्यान से देखिए, 19,000 रैंक पे। किस पे मिला था आपको, 19,000 रैंक पे। और इस साल मतलब 2023 में और 24 में मिला था आपको 12,291 रैंक पे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली दिख सके। अगर आप बात करते हो MP स्टेट रैंक की तो यहाँ पे आपको 292 और 197, यानी 200 से लेकर 300 की अगर आपकी रेंज है EWS कैटेगरी में तो आपको MGM इंदौर मिल रहा होगा। SC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब अपन MP स्टेट रैंक पे ही फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे 1722 से लेकर के 1529, यानी 1500 से लेकर के 1750 अगर होगी तो SC कैटेगरी में आपको MGM इंदौर मिल जाएगा। ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, 2023 में 4,154 ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का डेटा दे रखा है। ठीक है, इस पे आपको ST कैटेगरी पे लास्ट सीट मिली थी। और अगर आप बात करते हो ST कैटेगरी की 2024 में तो 995 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल गया था। ठीक है, सिमिलरली अगर GMC भोपाल की बात करें तो हम रेंज देखेंगे, अब डायरेक्टली रेंज की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है 261 और यहाँ दे रखा है 253, यानी 250 टू 260 के बीच आपको जनरल कैटेगरी के लिए मिलेगा GMC भोपाल। OBC कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो ये 321 से लेकर के 303, यानी 20 सीट्स का डिफरेंस है
303 से 321 के बीच आपको मिल जाना चाहिए। EWS की बात करते हैं तो यहाँ पे 2023 में 420 था, यहाँ पे था 367 यानी 367। तो 367 से लेकर के 420 के बीच आपको इस साल मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज इन MP स्टेट रैंक। SC की बात करें तो ये था आपका 2191 और इधर है 2097, यानी कि 100 सीट्स का डिफरेंस है। अगर आपका 2100 से 2200 के बीच रैंक आता है मध्य प्रदेश में SC कैटेगरी में तो आपको मिल जाएगा GMC भोपाल। सिमिलरली ST कैटेगरी का अगर आपका आता है 6000 से लेकर 4000 के बीच तो आपको ST कैटेगरी पे GMC भोपाल मिल जाएगा। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे 424 और 399 यानी कि 400 से लेकर के 430 के बीच आपको GMC भोपाल मिल जाएगा। OBC की बात करें तो 558 से लेकर के 517 यानी 520 to 560 आपको OBC कैटेगरी पे मिलेगा। EWS कैटेगरी पे आपको कॉलेज मिलेगा 566 से लेकर के 523 रैंक पे। यही चीज़ अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी पे मिलता है ये चीज़ NSC BMC जबलपुर आपको मिलेगा 2700 रैंक से लेकर के 2900 रैंक के बीच। सिमिलरली ST कैटेगरी पे आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5000 रैंक से लेकर के 7000 रैंक के बीच। ओके, उसके बाद हम अगर ग्वालियर की बात करते हैं तो 417, OBC की बात करते हैं तो 564, EWS की बात करते हैं तो 576, SC की बात करते हैं तो 2934 और ST की बात करते हैं तो 7350। यानी कि इसके अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है मध्य प्रदेश में तो आप सेफ हो, है ना। AIR भी आप इस चार्ट से देख सकते हो, AIR भी आप अगर इस AIR के अंदर हो तो आप सेफ हो, बट मध्य प्रदेश की रैंक पे आप ज़्यादा रिलाय कर सकते हो। ठीक है, अब 2023 के डेटा की बात नहीं करते हैं, 2024 के डेटा की डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि 2024 में आपको ज़्यादातर दिख रहा होगा कि बढ़ी हुई रैंक पे आपको वो कॉलेज अलॉट हो रहा है। यानी इस साल और भी ज़्यादा रैंक अगर आपकी आती है तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, जो कि पिछले साल आपको उस बढ़ी हुई रैंक पे अलॉट नहीं हो रहा था। ठीक है, SSMC रीवा की बात की जाए तो 558 फॉर जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए 673, EWS कैटेगरी के लिए 647, SC कैटेगरी के लिए 3300 और ST कैटेगरी के लिए 8000 के अराउंड अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन MP। उसके बाद सागर की बात करें तो 640 फॉर जनरल, OBC 750, EWS 814, SC 3618 और ST आपको 8000 के बीच आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ सागर। अगर आप विदिशा में इंटरेस्टेड हो तो 690 होना चाहिए आपका MP स्टेट का रैंक फॉर जनरल, 802 फॉर OBC, 847 फॉर EWS और 3667 फॉर SC एंड अराउंड 8000 फॉर ST कैटेगरी। रतलाम की अगर आप बात करते हो तो 736 फॉर UR, फॉर OBC 850, फॉर EWS 959, फॉर SC 4115 एंड फॉर ST 7629। ये रैंक अप्रॉक्सीमेटली आपकी होनी चाहिए तो आपको क्या मिल रहा होगा, GMC रतलाम। ओके, उसके बाद अगर खंडवा की बात करते हैं तो आपको 873 जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 963, EWS कैटेगरी में 1055, SC कैटेगरी में 4454 और ST कैटेगरी में आपका 7,003 रैंक अराउंड 903, 8000 रैंक आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर शिवपुरी की बात की जाए तो 970 रैंक पे जनरल कैटेगरी पे, OBC कैटेगरी पे 1061, EWS कैटेगरी पे 1100, SC कैटेगरी पे 4416 और ST कैटेगरी पे अराउंड 8200। CIMS छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो 941 रैंक पे जनरल के लिए, OBC के लिए 1018 रैंक पे, SC के लिए 1158 रैंक पे, और EWS के लिए, SC के लिए 4467 और ST के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8100। अगर आप GMC दतिया की बात करते हो तो 978 रैंक पे आपको जनरल पे मिलेगा और 1100 रैंक पे OBC पे, अराउंड 1150 रैंक पे EWS के लिए, 4447 फॉर SC एंड 8200 फॉर ST। शहडोल की बात करती हो तो 1000 रैंक पे आपको मिलेगा फॉर जनरल, 1200 रैंक पे मिलेगा OBC के लिए, 1200 रैंक पे मिलेगा EWS के लिए, 4600 रैंक पे मिलेगा आपको SC के लिए और 8235 फॉर ST। GMC सतना 1116 फॉर जनरल कैटेगरी, 1173 फॉर OBC कैटेगरी, 1303 फॉर EWS कैटेगरी, 4700 फॉर SC कैटेगरी, 8441 फॉर ST कैटेगरी।
मंदसौर की आप बात करते हो तो 1206 फॉर जनरल कैटेगरी, 1266 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 1340 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए आपको चला जाएगा 4,715 और एसटी कैटेगरी के लिए चला जाएगा आपको 8,150। जीएमसी सियोनी की बात करते हो आप तो 1219 पे जनरल के लिए, 1260 पे ओबीसी के लिए, 1391 पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 4800 के अराउंड एससी के लिए और 8500 के अराउंड आपका एसटी के लिए। वहीं नीमच की बात करते हो तो 1257 फॉर जनरल कैटेगरी, 1289 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 1397 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 4855 फॉर एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 8500 के अराउंड। अब आपको यहाँ से एक मोटा मोटा एनालिसिस, मोटा मोटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ में आने लगा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी स्टेट का डोमिसाइल रखते हो और एमपी स्टेट का डोमिसाइल रखने के बाद आप स्टेट काउंसलिंग करवाते हो, तो आप अगर यूआर कैटेगरी से हो तो आपकी एमपी स्टेट की जो रैंक होनी चाहिए, किसकी रैंक? स्टेट रैंक होनी चाहिए, है ना। उसकी बात करते हैं स्टेट रैंक की, तो क्या होनी चाहिए? देखिए 1257 पे आपको मिला था पिछली बार 2024 में, ठीक है। एक अच्छा सा चार्ट अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे 2024, 2024 और यहाँ लिखेंगे 2025, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यूआर कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो 1257 पे आपको लास्ट मिला था, ठीक है। लेकिन इस साल 2 नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 1350 पे आपको यूआर कैटेगरी के लिए मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी की अगर आप बात करते हो तो ये आपका गया था 1289 के अराउंड, तो आप यहाँ पे मान सकते हो 1350 के अराउंड आपको मिल रहा होगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप देखो तो ये गया था 1397, तो ये इस साल आपका जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 1550। एससी कैटेगरी के लिए आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना गया था? 4855 के अराउंड, तो ये आपका 51 या फिर 5200 के अराउंड चला जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी पे आपको 8411 पे मिला था, इस साल आप मान सकते हो 8700 एमपी स्टेट रैंक पे आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक इसके अंदर आती है स्टेट रैंक पे आफ्टर काउंसलिंग, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, तो आपका रैंक अगर इसके अंदर आता है तब आप सेफ हो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी प्रायोरिटी सेट करके आप उसको चॉइस को फिल कर सकते हो और चॉइस को लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लॉक कैसे करनी है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीटली देख करके आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज इस साल चाहिए, कैसी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए और क्या क्या आपको क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखना है, जो कि मैंने पहले बता दिया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चॉइस फिलिंग करने से पहले यही आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द मेडिको ब्रदर्स को।